जयपुर के रविंद्र मंच सभागार में रामगढ़ की कथा नाटक का मंचन किया जाएगा। वहीं राम पांडे लिखित और निर्देशित किए गए इस नाटक में 32 कलाकार नाट्य कला का प्रदर्शन करेंगे। इसमें खासतौर में शेखावाटी के रामगढ़ कस्बे की कहानी नाट्य गीत शैली में प्रस्तुत की जाएगी। इस कहानी में रामगढ़ कस्बे में उद्योगपतियों के पलायन की दास्तां बयां होगी। इसका आयोजन जयपुर सिटीजन फोरम की ओर से किया जा रहा है। चेयरमैन राजीव अरोड़ा ने बताया कि इस फोरम का उद्देश्य राजस्थान की कला और संस्कृति को आगे बढ़ाना है। रमा पांडे का यह नाटक पलायन कर चुके उद्योगपतियों को फिर से मरुधरा से जोड़ने को प्रेरित करेगा। मैं राजस्थान की परंपरागत ओरल आर्ट्स को और हम पिछले 5 सालों में लगा सिटीजन फोरम जो है वो जयपुर के ऐसे जागरूक नागरिकों की संस्था है जो जयपुर के सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक सब पहलुओं से जुड़े हुए हैं। हम हमेशा से कोशिश करते हैं कि जयपुर में ऐसे कार्यक्रम प्रस्तुत करें जो प्रेरणादायक हों, जो ज्ञानवर्धक हों। आपने देखा है कि लंबे समय से पहले हमने जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल करा, जयपुर इंटरनेशनल फेस्टिवल करा, हेरिटेज फेस्टिवल, और उसके बाद शेखर सेन हो, गुलजार साहब हो, हेमा मालिनी जी हो, पूनम ढिल्लों हो, इला अरुण हो, रमा पांडे हो, एक लंबी फहरिस्त है कलाकारों की। ललित दुबे और सब लोग यहाँ पे जयपुर आके परफॉर्म कर चुके, रूप कुमार राठौर, सोनाली राठौर, और आखिरी प्रोग्राम हमने करा था कविदास शैलेंद्र के ऊपर। रमा पांडे उस परिवार की सदस्य हैं जिस परिवार ने कला और अलग अलग मंच पर संजोया और परिष्कृत किया है। रमा पांडे ने हाल ही में एक नाटक तैयार किया है जिसमें शेखावाटी के रामगढ़ कस्बे से औद्योगिक घरानों के पलायन और फिर अपनी मातृभूमि को बुला देने वाली की पीड़ा बयां की है। इस नाटक का जयपुर सिटीजन फोरम के माध्यम से रविंद्र मंच पर प्रीमियर हो रहा है। इस मौके पर हमारे संवाददाता बीके शर्मा ने रमा पांडे से की खास बातचीत। हमारे साथ मशहूर थिएटर आर्टिस्ट रमा पांडे हैं जिन्होंने नाट्य कला को और राजस्थानी संस्कृति को पूरे देश में और दुनिया में पहुंचाया है। आइए इनसे बात करते हैं। मतलब सबसे पहले ये जो रामगढ़ की कथा है, क्या कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में बताइए। दर्शकों को सबको मेरा बहुत बहुत खमागड़ी हुकुम नमस्कार। और इसका कॉन्सेप्ट ये है कि इतिहास का एक पन्ना उठाया मैंने। इतिहास का पन्ना रामगढ़ सेठान से, वो कस्बा जिसका नाम कभी कभार आपने भी सुना होगा, लेकिन जिसने हिंदुस्तान के इतिहास में, राजस्थान के इतिहास में एक पूरा नया युग शुरू किया। और वो युग जो भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की शिक्षा तंत्र, भारत की संस्कृति, मारवाड़ी भाषा सबको इफेक्ट करने के बाद एक नया कस्बा बनाया गया सेठों का। पूरे विश्व में इकलौता ऐसा कस्बा है जिसका पूरा कंट्रोल सेठों के हाथ में था। कानून उनका, राज उनका, गढ़ उनका, यहाँ तक कि उनको 7 खून माफ थे। सीकर की राजा की उनके सामने कुछ नहीं चलती थी। आप एक तरह से इस नाटक के माध्यम से ये संदेश भी देना चाहती हैं और आरोप भी लगाना चाहती हैं कि वो औद्योगिक घराने हैं, यहाँ से जाने के बाद नाम धन कमाया लेकिन अब वो भूल गए। आरोप मुझे लगाना नहीं, आरोप लग गया उन पर। ये तो कलंक है। वो तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक है, बड़े बड़े व्यापार मंडलों के मालिक। आज बच्चे बैठे हैं ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, अमेरिका में। तो रामगढ़ सेठान कहाँ गया? उस कमाई का इतना अंश भी अगर रामगढ़ सेठान में लगाते, जिसको यूनेस्को आज कह रहा है ये वर्ल्ड की विजुअल आर्ट गैलरी है, इतनी खूबसूरत फ्रेस्को पेंटिंग से बनी हुई, मैंने खुद ने वो जिया है शहर। मैं ये बता सकती हूँ कि इतनी सुंदर उसकी जो व्यवस्था है, इमारतों की जो चित्रकारी है, जो कलाकारी है, वो कहीं और शेखावाटी रीजन में नहीं देखनी पड़ती। रमा जी, आपने गिरफ्तारी, जालिम सिंह जैसे मशहूर जो नाटकों को लिखा निर्देशित किया, कहाँ ये पाते हैं अब इस नाट्य विधा को? और ये भी कहा जाता है कि ये संघर्ष का दौर है, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग नाटक से जुड़े हुए होते हैं उनका भी लक्ष्य होता है कि वो फिल्मों में मुकाम बनाएं। आपने कभी प्रयास नहीं किया इस तरह का? अरे आपको कोई
रेखा जैसा क्यों नहीं जानता, अरे आपको कोई हेमा मालिनी जैसा क्यों नहीं जानता। तो एक बात कहूँ दोस्तों, मुझको मेरे गांव वाले जानते हैं, वो वाले जो रेखा को भी नहीं जानते, जो हेमा मालिनी को भी नहीं पहचानते। एक मेरा सवाल है कि यहाँ स्टेट गवर्नमेंट ने राजस्थान रत्न अवार्ड की शुरुआत की है, अभी कई साहित्यकार और कला से जुड़े हुए लोगों को अवार्ड दिया है, क्या कहेंगे इस पहल के बारे में? जब तक आप सरकार के दरवाजे खटखटा के ना कहो, मैं हूँ साहब, आप मुझे भूल गए, मैं फर्स्ट मीडिया कर्मी हूँ, मैं रमा पांडे, आपके पास तो कोई था ही नहीं। जब से मैं मीडिया में गई तो मुझे आपको मेरी याद नहीं आती। तो वो कहते हैं ना कि मैं तो बार बार राजस्थान लौटती हूँ कि तुमने हमें भुला दिया, हम ना तुम्हें भुला सके। तो ये है रमा पांडे, जो पूरे देश में अपनी जो नाट्य कला है उसकी वजह से मशहूर है, लेकिन इनकी जड़ें अभी भी राजस्थान से जुड़ी हुई हैं। इसलिए जब भी इनकी कला के रास्ते में और इनको लगता है कि अपनी कला के माध्यम से राजस्थान की कला संस्कृति को ये विश्व पटल पर लेकर आए, तो ये अपने भरपूर प्रयास करती हैं। कैमरामैन विजय गिरी के साथ बीके शर्मा, A1 TV, जयपुर।